कई बार किसी करीबी लक्ष्य की फिराक में हम बड़े लक्ष्य को नजरअंदाज कर बैठते हैं। उस एक पल की खुशी के लिए हम जन्म भर की खुशियां खो देते हैं। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उठाए कदम अक्सर बहक जाते हैं और पछतावा वो बीज है जिससे अक्सर अपराध के पौधे जन्म लेते हैं। हेलो हेलो पुलिस। भागो यहाँ से। सर ऐसा नहीं मानेंगे, इन्हें डिटेन करना होगा। सर मैं स्टूडेंट यूनियन का हेड हूँ और ये हम स्टूडेंट और टीचर के बीच का मामला है। आप लोग इसमें मत पड़े तो बेहतर होगा। जितनी तेरी एज है ना, उससे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है मेरे पास। चुपचाप खड़ा रहे। राजेश, उनकी फैमिली को घर पहुंचाओ। ठाकुर सर, ये क्लास अभी डिसमिस नहीं हुई है। हम लोग वापस आकर आपकी क्लास लेंगे और ये मत सोचना इन पुलिस वालों को बुलाकर आप बच गए हो। चलिए आप चलिए, प्लीज चलिए। कहते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षक का महत्व माता पिता से भी ऊंचा होता है। माता पिता से हमें जिंदगी तो मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका हमें हमारे शिक्षक ही सिखाते हैं। मनमुटाव या तनाव रिश्ते में आम सी बात है। विचारों के मतभेद इस तनाव का मुख्य कारण बनते हैं। लेकिन जहां पर रिश्तों की अहमियत इस अहंकार से ज्यादा हो, वहां रिश्ते संभल ही जाते हैं। और ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव छात्रों और शिक्षकों के बीच भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मुंबई के कांदिवली के इस कॉलेज में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मर्यादा और तहजीब की सारी सीमाएं लांघ दी गई? आखिर क्यों कुछ बच्चे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ इस तरह बर्ताव कर रहे थे, उन्हें सबके सामने बेइज्जत कर रहे थे? देखो, मैं तुम्हारी मानसिक हालत समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कुछ जवाब मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ रेप हुआ है? किसने किया ये? हाँ सर, मेरे साथ रेप हुआ। सर ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। सर उस रोज हम ठाकुर सर से हॉस्टल के रूम में क्लास ले रहे थे। x plus y plus x plus y is equal to 180. So 2x plus 2y is equal to. हेलो। नहीं हम अभी नहीं पाएंगे, हम पढ़ रहे। सॉरी सर, वो दोस्त बाहर बुला रहे थे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। एक बात बताओ, तुम दोनों को स्कॉलरशिप चाहिए या खेलकूद में करियर करना है? तुम दोनों के घर वालों ने तुमको अब तक बहुत मुश्किल से पढ़ाया है। अब इससे आगे शायद तुम्हारे घर वालों को तुम्हें पढ़ाना मुश्किल होगा, तो तुम्हें मन लगा के पढ़ना होगा, स्कॉलरशिप लेनी होगी, तो ही ये पॉसिबल है। तो मन को पढ़ाई के अलावा और किसी भी चीज में मत लगाना, प्लीज। थोड़ी देर बाद सर राघव वहां से चला गया और ठाकुर सर ने मुझसे वहीं रुकने को कहा। सर उन्होंने कहा कि एक चैप्टर और खत्म करो। क्या है सर? वो कॉल आया था। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार? तुम्हें जाना है कहीं? जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो, बैठो यहाँ। सर पर चैप्टर तो सर पूरा हो गया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना। सर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ठाकुर सर उस रोज मुझे किसी खास मकसद से रुकने को बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद सर वो मेरे पास आए और सर मुझे बिल्कुल अजीब ढंग से सर छूने लगे थे सर। तो क्या है ये? लिखो लिखो, तुम लिखो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? स्कॉलरशिप चाहिए ना? हाँ सर, पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना तो फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे? उनकी तो उम्मीद है ना तुम पर। प्लीज सर, ये क्या करे सर? सर ये क्या करे? कॉलेज के बाद ठाकुर सर हमको मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे। तो मेरा मैथ्स वीक है
और ठाकुर सर हमारे मैथ्स के टीचर भी हैं। और सर कभी कभी राघव और मैं भी उनसे क्लासेस लेते थे साथ में। सर कभी हॉस्टल के रूम में और कभी वो अपने घर पर हमको क्लासेस देते थे। तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर ठाकुर सर मुझको फेल कर देते। मुझे सर स्कॉलरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी फैमिली की मुझसे बहुत उम्मीद है और वो उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी थी। सर मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, पर कल रात सर छोड़ उसको। ये तू क्या कर रहा है यार? तू पागल हो गया क्या? और तू रो क्यों रहा है? अमित कुछ बोलेगा, ये रोते ही जाएगा। राघव, प्रिंसिपल सर, क्या हुआ है भाई? भाई प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ रेप किया है भाई। क्या? सर अगर आप नहीं आते ना तो हम उसे नंगा करके गधे पर बैठा कर पूरी कॉलेज घुमाते। तुम्हारे बचपन में एक सब्जेक्ट होता था सोशल साइंस, कभी नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है सर। तो उससे ये नहीं सीखा कि कुछ भी हो जाए कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वरना तुम में और मुजरिम में क्या फर्क रह जाएगा? राजेश, अमित को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाओ। मैंने अमित का रेप? ये आपको अमित ने कहा? अमित और राघव तो मेरे बेटे जैसे हैं, पढ़ाई में तेज है, काफी गरीब है, इसलिए सारे नियमों को अनदेखा करके उनको पढ़ाया ताकि उनको स्कॉलरशिप मिले, जिंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने कहीं उनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपने अपनी जरूरत का हल तो नहीं ढूंढ लिया ठाकुर साहब? नहीं तो आपने भी उंगली को टेढ़ी करने का सोचा होगा। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स का भला ही चाहा है सर। आज ये खिलौना आरोप मुझ पर लगा। देखिए सर, आज तक जिन सिद्धांतों पर और उसूलों पर मेरी जिंदगी मैंने काटी, ये सिर्फ 2 मिनट की खुशी के लिए उन सिद्धांतों को और उसूलों की बलि नहीं चढ़ा सकता मैं। अब तो एहसास हो गया, वाकई में कलयुग चल रहा है। इतना खिलौना आरोप मुझ पर। ये सही कह रहे, ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते सर। सर इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत है। सर 30 साल का टीचिंग करियर, एक बेटी एक बेटा, साथ में बीवी। सर उम्र के इस पड़ाव में इतने रेप्यूटेड कॉलेज के प्रिंसिपल होने के बाद सर मामला कुछ और ही है। राजेश, जुर्म करने की सोच एक ऐसी गंदी बीमारी है जो न वक्त देखती है, ना उम्र देखती है और ना ही इंसान देखती है। हो सकता है कि ठाकुर ने कुछ नहीं किया, या फिर यह भी हो सकता है कि ठाकुर बहुत ही शातिर है। सर मुझे लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। राजेश, अमित के साथ बलात्कार हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका। मुझे शक है कि इस रिपोर्ट से हम किसी भी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। जब तक रिपोर्ट आती है, इन दोनों की कुंडली निकालो, पता करो कि कॉलेज के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस बारे में, खासतौर पर इन दोनों के रिलेशन और कैरेक्टर के बारे में। सर चलो। सर ठाकुर सर और मैं एक साथ 16 सालों से पढ़ा रहे हैं। हमारा परिवार भी इतने ही सालों से एक दूसरे को जानता है। मुझे लगता है इतने साल काफी होते हैं किसी को समझने के लिए, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ठाकुर सर ऐसा कुछ करेंगे। सर मैं 100% कह सकता हूँ सर, ठाकुर सर ऐसा सब कर ही नहीं सकते। इवन सर उनके जैसा प्रिंसिपल तो किसी और कॉलेज में होगा भी नहीं। हमारा क्या कहना? सर मुझे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे। मैंने सुना है कि वो स्टूडेंट्स को ऑफिस में बुला के स्ट्रिक्टली पनिश करते थे, और सर स्टूडेंट्स वहाँ घंटों कान पकड़कर बैठे होते थे। कभी देखा है उन्हें किसी को पनिश करते हुए? नहीं सर, मैंने तो बस सुना है। सर मैंने जब ठाकुर सर के बारे में सुना तो मेरे कानों को तो भरोसा ही नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अमित काफी डिसेंट लड़का है, वो झूठ क्यों बोलेगा? फिर बाकी तो भगवान ही जाने की सच क्या है। सर मैं यहाँ का सबसे ओल्ड स्टूडेंट हूँ। जितना उस ठाकुर को या बाकी के प्रोफेसर्स को मैं जानता हूँ ना, उतना कोई और नहीं जानता। सर वो ठाकुर एक नंबर का। अल्फाज संभाल के जुबान पे लाना। मैं तेरा टीचर नहीं हूँ जो केवल तुझे मुर्गा बना के छोड़ दूंगा। सॉरी सर। सर मैं यहाँ का स्टूडेंट यूनियन हेड हूँ, तो यहाँ निगरानी रखता हूँ। वैसे सर मैंने एक बात हमेशा देखी है, ठाकुर सर उन बच्चों पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं जो थोड़े गरीब हैं। आप समझ रहे हैं ना सर मैं क्या कहना चाहता हूँ? बेटा तेरे साथ इतना कुछ हो गया। देख एक बार तेरी माँ को बताने की कोशिश करता बेटा। काकी, आप लोगों की टेंशन और स्कॉलरशिप के चक्कर में इसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो अच्छा था कि मैं सही समय पर रूम पर पहुंच गया। बेटा पर तू तो बोल रहा था ना कि प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं,
तेरी मदद करते हैं। मुझे नहीं पता था माँ कि ये सब हो जाएगा। मुझे तो बस स्कॉलरशिप चाहिए थी। मुझे और पढ़ना है माँ। प्रिंसिपल ने हमारी गरीबी का बहुत फायदा उठा लिया। तू चिंता मत कर, हाँ? तू चिंता मत कर। क्या चाहिए भी तुम्हें? हम लोग सोच रहे थे क्यों ना तेरे बाप को थोड़ा और सबक सिखाया जाए। क्या बोलता है? देख, तेरे बाप ने चोरी छिपे अमित के साथ जो करना था कर लिया, और हम लोग जो तेरे साथ करेंगे ना, कह के करेंगे। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। और अगर अब एक और शब्द मेरे पापा के बारे में बोला ना, नहीं तो क्या, यहीं कपड़े उतार के डांस करेगा क्या? क्या आइडिया है? हाँ बेटा, तेरे बाप के सामने से नंगा मत जाना। तेरा बाप ने बहुत जोश है। मार साले को, मार। कपड़े उतार इसके, उतार कपड़े उतार इसके। मुझे लगता है अब ये लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। हमें पुलिस को बता देना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा। सबको यही लगता है अमित के साथ वो सब आप ही ने किया है। कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। सर, ये रही अमित की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमित के प्राइवेट पार्ट पर ऐसे मार्क्स मिले हैं जिससे प्रूफ होता है कि अमित के साथ रेप हुआ है। लेकिन सर, घटना 2 हफ्ते पुरानी है। इससे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि रेप ठाकुर ने किया या किसी और ने। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। इतना खिलौना आरोप मुझ पर। ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते सर। राजेश, इस रिपोर्ट से आधा केस आईने की तरह साफ हो चुका है। अब जरूरत है ठाकुर को तोड़ने की। चलो। सर, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अमित का रेप। चलिए, एक सेकंड के लिए मान लिया कि आपने ये सब नहीं किया, लेकिन फिर अमित आप पे ये इल्जाम क्यों लगा रहा है? मेरे साथ रेप हुआ है। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। एक लड़का, अगर एक लड़की ये इल्जाम लगाती हम तो भी कुछ सोच सकते थे, और फिर वो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अमित के ऊपर रेप हुआ है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मारपीट कर सच जो है सामने आ जाएगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा जवाब वही रहेगा। जरूर वो अमित जानबूझ के ये सब कर रहा है। ठाकुर साहब, आप में और अमित में पास में ऐसा कुछ हुआ था जिसका मलाल अब तक उसके दिल में हो, और जिसका बदला लेने के लिए वो इस लेवल तक जा सकता है? AB square is equal to AC square plus 8 into bracket BC. AB square is equal to AC square upon 2 BC square upon 2। पढ़ाई पे ध्यान दो। यस सर। सर, वो पानी चाहिए था। पानी पी लूं? नहीं, रुको। उसी रात दिव्या मेरे कमरे में आई थी। ये लड़का यहाँ पढ़ने आता है या ये सब करने आता है? देखिए, इन लोगों पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रजनी, शांत हो जाओ। दिव्या, तुम्हारे दिल में अमित के लिए कुछ है? बिल्कुल नहीं पापा। डॉक्टर बनने से पहले मैं इन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तुम्हारे बुक रखो। इसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करना। ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब चीजें करने की। और तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बात बता दो, दिव्या को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे अपना करियर और अपनी पढ़ाई, इन चीजों पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। लेट हर डू दैट। जाओ, क्लास में जाओ। क्या सच में प्रिंसिपल ठाकुर ने अमित के साथ दुष्कर्म किया था, या कुछ ऐसा था जो अभी सामने आना बाकी था? आखिर क्या था इस घिनौने अपराध के पीछे का सच? अमित, इस केस में तुम्हारा बयान सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एक बयान गुनहगार को सजा भी दिला सकता है और किसी बेगुनाह को बेवजह फंसा भी सकता है। क्या सच में प्रिंसिपल ठाकुर ने तुम्हारे साथ रेप किया? हाँ सर, उन्होंने ही मेरे साथ ये सब किया। झूठ तो नहीं बोल रहे? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हो सकता है तुम अपने प्रिंसिपल से बदला लेना चाहते हो,
क्योंकि हमें पता चला है कि तुम अपने प्रिंसिपल ठाकुर की बेटी दिव्या को पसंद करते हो। सर वो पानी चाहिए था सर, पर उस बात को तो काफी वक्त हो चुका है और उस बात का इस बात से कोई लेने देना नहीं। कभी कभी अतीत के जख्म वर्तमान के नासूर बन जाते हैं और इसी नासूर का दर्द हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। सर पर मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब ठाकुर सर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, उन्होंने समझाया मुझे। अमित, ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब चीजें करने की। और तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बात बता दो, दिव्या को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर उसके बाद मेरा पूरा ध्यान स्कॉलरशिप पर था। सर मैंने रेप वाली बात झूठ नहीं कही। सच और झूठ की पड़ताल हम कर रहे हैं। फिलहाल तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। राजेश, इस केस में ऐसी कोई कड़ी जरूर है जो हमसे मिसिंग है, जिसके हाथ लगते ही मुजरिम के हाथ में हथकड़ियां हों। हमें इस केस को और भी डीपली समझने की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि कॉलेज और उसके आसपास के एरिया और कॉलेज से जुड़े हर शख्स से पूछताछ करते हैं। जिस शाम अमित के साथ ये सब कुछ हुआ, किसी ना किसी ने कुछ तो जरूर देखा हो। यस सर। हाँ, मैं उस शाम को था उनके साथ। वो कॉलेज के एनुअल फंक्शन के बजट पे काम कर रहे थे। मुझे कुछ काम था तो मैं घर चला गया, लेकिन राघव और अमित को पढ़ाने के लिए वो जाने वाले थे। नहीं सर, उस शाम को मैंने ठाकुर सर और अमित को एक साथ नहीं देखा था। फिर किस आधार पर तूने अमित की बात पर विश्वास करके अपने प्रिंसिपल के साथ ये सब किया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ठाकुर सर को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं वो तो पता चल ही जाएगा। पहले एक बात बता, तू अपने प्रिंसिपल से इतना नाराज क्यों रहता है? सर मुझे वो लोग नापसंद हैं जो अपनी पोस्ट और पावर का गलत फायदा उठाते हैं। फिर तो तू खुद को भी नापसंद करता होगा, क्योंकि अभी तक तूने भी अपनी पोस्ट और पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया। सर मुझे अच्छे से याद है, वो उस रात सोया भी नहीं था, बहुत डिस्टर्ब था। एक दो बार तो मुझे ऐसे लगा कि वो रो रहा है। अमित, क्या हुआ रे? तू रो रहा है क्या? नहीं, तू थोड़ा जुकाम हो गया है, तू लाइट ऑफ कर दे। इधर देख, कुछ छिपा रहा है ना तू? कुछ नहीं हुआ है, तू लाइट ऑफ कर देना। राघव के बयान से तो ये लग रहा है कि प्रिंसिपल ने अमित का रेप किया। कहीं यही वो वजह तो नहीं कि अमित श्योर था कि ये स्कॉलरशिप उसे ही मिलेगी? स्कॉलरशिप चाहिए ना? हाँ सर, पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना तो फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे? लेकिन सर, अगर अमित का लक्ष्य स्कॉलरशिप ही होता तो बाद में प्रिंसिपल का नाम क्यों लेता? किसी और का भी तो नाम ले सकता है। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया है सर। अभी काफी कुछ सामने आना बाकी है राजेश। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा मतलब? तेरे बाबा की तरह 8,000 की नौकरी करेगा तू? अभी तुझे पता है ना, यही मौका है जब तू पढ़ लिख कर कुछ बन सकता है। अगर ये मौका गया ना तो तू कुछ नहीं बन पाएगा। और तू ही बता, तेरे चाचा के आम कितने दिन तक और रहेंगे? तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर से वहीं जाऊं जहां मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। जितना बर्दाश्त होना था मैंने कर लिया। अमित, इन दोनों की तरफ देख। तू ऐसे हिम्मत हार जाएगा तो कैसे चलेगा? देख, मैं आज से तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी कि इन दोनों की किस्मत अब तेरे हाथ में है। देख अमित, काकी सही कह रही है, तुझे कॉलेज वापस चलना चाहिए तो आज नहीं मंडे को आ, पर तू हिम्मत मत हार यार। क्या अमित के सीने में कोई ऐसा राज दफन था जिसे वो अब तक बाहर नहीं ला पाया था? या फिर सच में प्रिंसिपल ठाकुर ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अमित को अपना शिकार बनाया था? इस केस के सभी पात्र पुलिस की रडार पर थे। कॉलेज स्टूडेंट यूनियन लीडर देव से लेकर प्रिंसिपल ठाकुर और अमित से जुड़े हर शख्स पर पुलिस की नजर थी। देव की हरकतों की वजह से प्रिंसिपल ठाकुर का परिवार काफी परेशान था। उनके लिए तो जैसे जीना भी मुश्किल होता जा रहा था। देव अपने साथियों के साथ मिलकर जो कर रहा था वो कानूनन अपराध था, और अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि प्रिंसिपल ठाकुर ने अपने स्टूडेंट अमित के साथ कुछ गलत किया था, तो भी उन गुनाहों की सजा के हकदार सिर्फ प्रिंसिपल ठाकुर ही थे, ना कि उनके घर वाले। देव के इस रवैये पर प्रिंसिपल ठाकुर और उनका परिवार आखिर चुप क्यों था? ये चुप्पी आने वाली एक बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही थी। इस केस के अगले अध्याय में कुछ ऐसा लिखा था जिसके होने के बाद सभी के होश उड़ गए।
छोड़ो, मेरे तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? बहुत अकड़ है तेरे बाप में। अब पता चलेगा तेरे बाप को कि इज्जत उठना क्या होता है। अब तेरे बाप की सारी अकड़ निकल जाएगी। देखिए, अपनी नहीं तो अपने बच्चों के फ्यूचर की तो सोचिए। इस शहर में हमारी जितनी बदनामी होनी थी हो गई। नए शहर में हमें कोई नहीं पहचानेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये शहर छोड़ना पड़े। रवि, इस केस का फैसला भी नहीं आया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं हार नहीं मानूंगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। दिव्या! 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 लोगों की इतनी हिम्मत। रजनी, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। पर हर बार की तरह इस बार भी ये काम उनका ही, देव और उसके साथी। दिव्या, बेटा हम आपका स्टेटमेंट ले सकते हैं? दिव्या, इनको अपना स्टेटमेंट दे दो। ठाकुर साहब, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए दिव्या का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मॉलेस्टेशन का मामला है, रेप का नहीं। स्टेटमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बच्ची ट्रॉमा में है, जैसे ही बोलने की हालत में आए हमें फोन कीजिएगा। राजेश, वक्त आ गया है कि छात्र संघ के इस उभरते हुए नेता के पर कतर दिए जाएं। सर आप निश्चिंत रहिए, इस उभरते हुए नेता की मैं बहुत अच्छी तरह खातिरदारी करूंगा। मतलब वर्दी है, पावर है, तो कुछ भी करेंगे आप लोग? किसी को भी उठा लेंगे क्या? वर्दी और पावर के साथ साथ एक और चीज है हमारे अंदर जिससे तुम लोग दूर दूर तक वाकिफ नहीं हो, और वो है जिम्मेदारी। जितने दिन हो सके ना अपनी खैर मना लो तुम लोग, क्योंकि जैसे ही दिव्या ने मुंह खोला तो कॉलेज में रैगिंग करने और उसके साथ छेड़खानी करने के जुर्म में इतने साल के लिए अंदर डालूंगा ना तुम लोगों को कि बाहर आते आते आधी उम्र कब बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इस केस में ऊपर वाले की मार देखो, तुम लोगों की उम्र भी 18+, बचने का कोई चांस नहीं। राजेश, ये लड़के बहुत शातिर हैं, बस निकलने के लिए हर पैंतरा अपनाएंगे, इसलिए दिव्या का स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर मुझे एक बात बहुत खटक रही है, आखिर ये तीनों लड़के दिन रात इस केस के पीछे क्यों पड़े? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित की सिचुएशन का फायदा उठाकर ये तीनों कुछ अपना पर्सनल खुन्नस निकालना चाहते हैं? हो सकता है कि प्रिंसिपल और इनके बीच में कोई आपसी रंजिश हो, जिसकी वजह से ये लोग हाथ धो के प्रिंसिपल के पीछे पड़े। राजेश, कॉलेज जाओ, गुप्ता और बाकी स्टूडेंट से पता करो कि इस एंगल के पीछे माजरा क्या है। सर ये देव वगैरह स्टूडेंट नहीं बल्कि कॉलेज के चोर उचक्के लगते हैं। कई बार कॉलेज में फेल भी हो चुका है ये देव, और प्रिंसिपल सर के तो नाम से भी चिढ़ता था और हमेशा मैथ्स में फेल होता था। इस साल तो इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि सीधा प्रिंसिपल साहब को धमकी देके आया, कहने लगा कि पास करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल सर ने इसके मुंह पे साफ बोला कि पास या फेल सिर्फ मेरिट पे होता है। थैंक यू। सर राघव और अमित दोनों को देव और उसका ग्रुप नापसंद करता था। ऐसा क्यों? सर राघव और अमित दोनों ही देव के स्टैंडर्ड के नहीं थे, दोनों ही लोअर कास्ट और गरीब फैमिली से थे। पढ़ाई में अच्छे थे, इसीलिए ठाकुर सर और बाकी के टीचर के चहीते थे। देव और उसके सारे फ्रेंड्स हमेशा हमें बहुत परेशान करते थे, हर बार हमारी रैगिंग लेते थे। सर दिव्या बेटा, दरवाजा खोलो। दिव्या, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप दरवाजा तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। राजेश, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मेरी दिव्या को छोड़ो, छोड़ो मेरी दिव्या को। क्या? दिव्या कैसी कर दी वैसी भर। उस ठाकुर ने मेरे बेटे के साथ बुरा किया ना, आज उसकी बेटी नहीं रही। माँ बस कर, इन सब के पीछे उस बेचारे का दोस्त था। अरे बेटा, यही संसार का नियम है, जो जैसा बोता है ना वैसा ही उसको मिलता है और वो करता है। मैं जा रहा हूँ। अमित तू कहाँ जा रहा है यार? मैं जानता हूँ भाई सैड न्यूज़ है, पर तू इतना क्यों सोच रहा है? तू छोड़ मुझे। अमित रुकना यार, अमित। सर ये रही दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक इट्स अ सुसाइड। राजेश, इस केस में एक बेगुनाह की जान गई। ये केस अब बहुत सेंसिटिव हो चुका है। सर फिलहाल इन तीन लड़कों का क्या करना है? फिलहाल तो इन्हें छोड़ना ही होगा,
क्योंकि हम दिव्या का स्टेटमेंट नहीं ले पाए। इसी वजह से इनके खिलाफ ना तो हमारे पास कोई गवाह है और ना ही सबूत। राजेश, मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल ठाकुर को इस सब में फंसाया गया है, जबकि असल में मामला कुछ और है। ठाकुर सर ने मेरे साथ रेप किया सर। इतना घिनौना आरोप मुझ पर। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब देव और अमित प्रिंसिपल के खिलाफ मिले हुए हैं या अमित खुद ही कोई चाल चल रहा है, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम चुप बैठ नहीं सकते, पता तो करना ही होगा। ये केस प्रिंसिपल ठाकुर को बलात्कार के लिए अपमानित करने से शुरू हुआ था और अमित की मेडिकल रिपोर्ट ने भी अमित के साथ बलात्कार होने की पुष्टि की। अब तक पुलिस को यह शक था कि अमित ने जो कहानी उन्हें बताई थी उसमें कुछ मिसिंग था, लेकिन इस केस के अगले मोड़ पर जो हुआ उसके बाद उनका शक यकीन में बदल गया। सर ये देखिए, जूम करो। मेरा बेटा अमित नहीं मिल रहा साहब, उसे ढूंढ के दीजिए साहब। ठीक है, बैठिए। कहाँ गया था आपका बेटा? साहब कल दोपहर को दिव्या की मौत का पता चला। जैसी कर दी वैसी भर। माँ बस कर, इन सब के पीछे उस बेचारे का दोस्त था। मैं जा रहा हूँ। अमित साहब रात को भी घर नहीं आया, पूरी रात इंतजार किया साहब। मुझे लगा कि वो हॉस्टल गया होगा। राघव से बात हुई तो उसने बताया कि वो उधर भी नहीं आया साहब। आप चिंता मत कीजिए, हम तुरंत अमित को ढूंढना शुरू कर दें। नहीं सर, अमित को तो मैंने नहीं दिखाया। काकी का भी कॉल आया था मुझे, लेकिन मैंने उन्हें भी यही कहा कि वो यहाँ नहीं आया। अच्छा ये अमित और कहाँ उठता बैठता है? सर यही आसपास में 2-3 जगह है जहाँ वो कभी कभी जाकर बैठा करता था। लेकिन सर कल मैंने एक बात नोटिस की। क्या? सर कल जब मैं यहाँ वापस आ रहा था, मैंने आज तक उसे हॉस्टल एरिया में नहीं देखा और कल वो हॉस्टल एरिया में था। और सर उसे देख के कोई भी बता सकता था कि वो काफी टेंशन में था। हाँ सर, मैं बस घूम रहा था। और उसमें क्या गलत है? इससे पहले कभी हॉस्टल एरिया में घूमने का मन नहीं हुआ तुम्हारा, या कल कुछ खास था? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पास में ही है, टहलते टहलते चला गया। आदित्य, तुमने अभी अभी अपनी बहन को खोया है। तुम्हारे पिता पे एक घिनौना इल्जाम है। तुम्हारी जगह किसी भी घर का कोई भी लड़का होता, उसका खून खौलता। ये जाहिर सी बात है। सर ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, फैमिली को सपोर्ट करने का। और मुझे पता है कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन सर मैं कभी किसी गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक अपने पापा की तरह। सर अब मैं जाऊं? जाओ। सर इस लड़के के दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और चेहरे पे कुछ। गुस्सा बहुत है सर इसके अंदर। राजेश, अमित की फोटो आसपास के सारे एरिया में सर्कुलेट करो, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये लड़का आदित्य, गहरी छानबीन करो इसके बारे में। सर मैंने अमित के फोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स दोनों ही मंगवा लिए। राघव की बताई हुई जगह पर हमारी टीम अमित को सर्च कर रही है। गुड। रजनी बहन, संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरी बेटी के चौथे पर कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ए ठाकुर, छुप के कहाँ बैठा है? बाहर निकल। मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है? उसको मार देगा फिर छोड़ेगा क्या? अरे आरे बाहर, छुप के क्यों बैठा है? कहाँ छुप के बैठा है? आरे सामने। मेरा बेटा कहाँ है? हमसे क्यों पूछ रही हो? वो यहाँ क्यों आएगा? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास न सिर्फ मेरा अमित, मुझे मेरा बेटा चाहिए अभी इसी वक्त, समझा? अच्छा, तो आप गरीब हैं, आपके पास बेटा है, तो मेरी बेटी की कोई हिम्मत नहीं? मैंने मेरी बेटी को खोया है, लेकिन मैं एक मां होने के नाते तुम्हें दुआ ही दूंगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत वापस मिल जाए। और वो आकर सब कुछ सच पाता है। कुछ नहीं है सर। ठीक है, आसपास के एरिया की अच्छे से तलाशी लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर
अमित की अचानक बरामद हुई लाश ने इस केस का रुख ही बदल दिया। क्या पुलिस का शक सही था कि अमित उनसे कुछ छिपा रहा था? अगर अमित ने अपने बलात्कार से जुड़ी जानकारी पुलिस को गलत दी थी तो उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से अमित ने उस शख्स को सारे समाज के सामने दोषी बना दिया, जिस शख्स ने हमेशा उसे सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते हुए देखना चाहा? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अमित ने अपनी गलती को सुधारने के बारे में सोचा हो और यही ख्याल उसकी मौत की वजह बन गया? सर, ये रही अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से अमित के सर पर किसी भारी पत्थर से वार किया गया था। राजेश, मुझे इस केस के सारे सस्पेक्ट के कॉल डिटेल्स हैं। आदित्य, प्रिंसिपल, देव और देव के सारे दोस्त, एक एक पे नजर रखो। सर, आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी मंगवा ली। सर, ये रहे आदित्य के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल। ठीक है, तुम जाओ। एक शब्द भी झूठ बोला ना तो हलक से जबान बाहर निकाल लूंगा। तुझे तेरा पिता पसंद नहीं है ना, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने तुझे कॉलेज से सस्पेंड किया एग्जाम में चीटिंग करने के जुर्म में, जिसकी वजह से तू 1 साल फेल भी हुआ था। सर, एक तो वो काफी पुरानी बात है और मैं ही मेरे पापा से गुस्सा रहूंगा। सर, गलती तो मैंने ही की थी ना। अच्छा, तो पिछले 2 महीने से अमित के साथ मिलकर कौन से सम सॉल्व कर रहा है तू? ये देख तेरे फोन रिकॉर्ड्स। इस फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तूने ही सबसे ज्यादा बार अमित को कॉल किया। अब सीधे सीधे बोल, अमित के साथ मिलकर तूने ही षड्यंत्र रचा ना अपने पिता के खिलाफ? और जब अमित ने मुंह खोलना चाहा तो तूने उसकी भी आवाज दबा दी। सर, ये सच है कि मैं उसे कॉल करता क्योंकि वो कमीना मेरी बहन के पीछे था। अगर कोई मेरी बहन के पीछे होगा तो मैं तो बीच में आऊंगा ही ना। हाँ, ये सच है कि मैं पिछले कुछ दिनों से उसे ज्यादा कॉल कर रहा था। सर, वो सच सच बता दे कि मेरे पापा बेकसूर। सर, मैं ही अपने पापा के खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचूंगा? ये सब गलत है सर। मैं मेरे पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा बेकसूर हैं। पुलिस का पूरा शक प्रिंसिपल ठाकुर के बेटे आदित्य पर था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो आदित्य को मुजरिम साबित नहीं कर पा रहे थे। तभी पुलिस ने तय किया कि वो इस केस को ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से खंगालेंगे। और इसी दौरान पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसके बाद इस केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। राजेश, इस केस में कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों के सामने आगे भी बच के निकल जा रहा है। हमने हर किसी से अच्छे से बात की, प्रिंसिपल, आदित्य, राघव, रजनी और ये देव। कुछ तो है जहां हमसे चूक हो रही है। हमें इस केस से जुड़ी एक एक चीज को दोबारा से चेक करने की जरूरत है। सर, अमित को तो स्कॉलरशिप पहले ही मिल चुकी थी। और सर, ये देखिए, ये लेटर अमित ने अपने पीसी से डिलीट कर दिया था। अभी अभी हमने रिकवर किया। इस लेटर के हिसाब से तो लैक ऑफ फंड की वजह से अमित को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन सर, उस टीचर ने तो कहा था कि वो दोनों स्कॉलरशिप को लेकर काफी कॉन्फिडेंट। राजेश, मुझे लगता है रेप के बाद अमित को स्कॉलरशिप दिया गया। उस प्रिंसिपल ठाकुर को उठा के लाओ। वक्त आ गया है कि इस केस से जुड़े सवाल जवाब को अब वो सॉल्व करें। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। रेप भी किया और वादे के हिसाब से अमित को स्कॉलरशिप भी दे दिया। स्कॉलरशिप? मैंने कब अमित को स्कॉलरशिप दिया? राजेश, पता करो कि अगर ये स्कॉलरशिप ठाकुर ने इशू नहीं किया तो ये इशू किया किसने? सर, मैंने पता किया और एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। सर, अमित के साथ साथ राघव को भी स्कॉलरशिप इशू किया गया। और सर, ये स्कॉलरशिप उसी दिन इशू किया गया था जिस दिन देव और उसके ग्रुप ने प्रिंसिपल के साथ पब्लिकली बदतमीजी की। लेकिन उस दिन प्रिंसिपल ठाकुर ने ये स्कॉलरशिप साइन कैसे की? सर, ठाकुर ने साइन किया ही नहीं। तो फिर किसने साइन? राघव, तुम्हें और अमित दोनों को स्कॉलरशिप इशू हुआ था, पर ये स्कॉलरशिप तुम्हारे प्रिंसिपल ठाकुर ने नहीं, किसी और ने इशू किया था। सच हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। सर, शायद जो ठाकुर सर ने अमित के साथ किया था। राघव, मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां गलत आंसर देने पे नंबर माइनस होते हैं। ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ जो गलत जवाब देता है हम उसकी जिंदगी के दिन माइनस कर देते हैं। तो जो बोलना सोच समझ कर बोलना। सर, उस रात जब अमित वापस आया रात को, देख, जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा मैं लाइट ऑफ नहीं करूंगा। अमित यार, क्या हुआ है? अमित, ये निशान भाई, क्या हुआ तुझे? बोलना यार। मेरे साथ रेप हुआ। क्या? अमित इस बारे में प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करना चाहता था, पर जब हम गए
रेजिग्नेशन? गुप्ता जी ये क्या बात? आप तो भली भांति जानते कि मेरा कोई कसूर नहीं है। ठाकुर जी, मुझे 100% नहीं बल्कि 1000% आप पर विश्वास है, लेकिन अब ये बोर्ड की डिमांड है। अब एक छोटी सी डिमांड कानून की भी है गुप्ता, तुझे अरेस्ट करने की डिमांड। भूल गया, जो किसी और के लिए जाल बुनता है उसमें वो खुद ही फंस जाता है। ले चलो इसे। सर मैंने क्या किया है? लॉकअप में बताया। सर बताओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए सर। अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। राघव ने अपना मुंह खोल दिया, तेरा खेल खत्म। और उस शाम कॉलेज में प्रिंसिपल ठाकुर नहीं बल्कि तू एनुअल डे का हिसाब कर रहा था। क्या बात है? प्रिंसिपल सर से मिलना है सर। प्रिंसिपल सर नहीं है, मुझे बताओ क्या बात है? सर मेरे साथ रेप हुआ है सर। ठाकुर सर नहीं किया है ना तुम्हारे साथ रेप? नहीं सर। ठाकुर सर नहीं किया है तुम्हारे साथ रेप। अब कहानी की तरह इस बात को रट लो, और कोई भी पूछे तो ठाकुर सर का ही नाम ले, समझ गए? सर बस ठाकुर सर तो सब बहुत अच्छे सर, उनका नाम सर। अपना घर बनाना है या नहीं? तुम अपना स्कॉलरशिप ले लो और मैं प्रिंसिपल की पोस्ट। मेरी सालों से इच्छा थी कि मैं प्रिंसिपल बनूं, लेकिन उस ठाकुर ने उस कुर्सी को कभी छोड़ा ही नहीं, और उसे उस कुर्सी से हटाने का यही एक रास्ता दिखा मुझे सर। तेरे इस लालच ने 2-2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। राजेश, ये तो साफ हो चुका है कि रेप ठाकुर ने नहीं किया, तो फिर ये रेप और अमित का मर्डर आखिर किया किसने? सर दिव्या की मौत की खबर सुनकर अमित पूरी तरह से टूट चुका था। कैसी करनी पैसी भरती। माँ बस कर, इन सब के पीछे उस बेचारे का दोस्त था। मैं जा रहा हूँ। अमित, मैंने उसका पीछा किया। अमित, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर जा, काके परेशान हो रहे तेरे लिए। दिव्या की जान मेरी वजह से गई है। ना मैं झूठ बोलता, ना ठाकुर सर की फैमिली को ये सब झेलना पड़ता। मैं अब इस झूठ के साथ नहीं जीना चाहता। मैं जा रहा हूँ सबको सच बताने। अमित, तू पागल हो गया क्या? अपना स्कॉलरशिप आ चुका है। भाई इतना सब कुछ सह लिया, थोड़ा और सह ले, उसके बाद जिंदगी में हमें कोई नहीं रोक सकता। राघव, अब मैं नहीं सह सकता। मैं सबको सच बताकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भाई तेरे चक्कर में मैं फंस जाऊंगा यार। राघव, आई एम सॉरी। मैं पुलिस को सब सच बताने जा रहा हूँ। और सर, मैंने उसके लाश को नाले में फेंक दिया। मैं उसको नहीं मारना चाहता था, दोस्त था वो मेरा, पर मैं क्या करता सर? इतने बड़े मौके को कैसे जाने देता मैं? सर रेप उसका हुआ, गेम गुप्ता सर खेल रहे थे, इस सबके बीच मैं क्यों फंसूं? बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप मिला था मुझे। घर वाले की बड़ी उम्मीदें थी मुझसे, बहुत खुश थे वो सर। मैंने हमेशा अमित का साथ दिया, एक अच्छे दोस्त के नाते। दोस्त नहीं दुश्मन था तू अमित का। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा खेल खेल गया, बिना मेरिट के स्कॉलरशिप ले रहा था। तू भूल गया शायद कि गलत नियत से किया गया हर काम गलत मंजिल तक लेके जाता है। अब तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अब सच सच बोल के अमित के साथ रेप किसने किया था? किसके गुनाह पे पर्दा डाल रहा है तू? हाँ सर, हमने किया उस अमित का रेप। क्यों किया? सर वो ठाकुर हमेशा उन लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देता था। सर हमें फेल कर दिया और उन दोनों को स्कॉलरशिप देने की सोच रहा था। उस रोज भी ठाकुर अमित को ट्यूशन दे रहा था। ये देख के हम लोगों का दिमाग गर्म हो गया सर। निकलो अभी। ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए तुम्हें। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। क्या रे अमित, दिया क्या ठाकुर सर ने? अरे ट्यूशन, मैथ्स ही पढ़ाता ना ठाकुर तुझे। अरे देव, परसों वो वीडियो देखा था ना हमने, एक लड़का दूसरे लड़के के साथ में। अरे तभी मैं सोचूं ये ठाकुर का स्पेशल बॉय कैसे बना।
यूर ए स्पेशल बॉय, 2-3 स्पेशल चीजें हमें भी सिखा दे यार। हाँ, हमें भी स्कॉलरशिप लेना भाई। हाँ, आना पकड़ साले को। तुम लोगों के एक जुर्म ने 2-2 जिंदगियां ली, 2-2 परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। स्टूडेंट यूनियन के हेड होने के पोस्ट और पावर का यह फायदा उठाया तूने। देव ने अपने स्टूडेंट यूनियन हेड होने का गलत फायदा उठाया था। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल गुप्ता ने सिर्फ एक पद को पाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था वो बेहद घिनौना था। अमित और राघव ने प्रिंसिपल ठाकुर के भरोसे का गलत फायदा उठाया। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी के बारे में तो सोचा, लेकिन उस जिंदगी की नींव का पहला पत्थर ही जुर्म का पत्थर था। प्रिंसिपल ठाकुर और उनके परिवार को उनकी खोई हुई इज्जत तो वापस मिल गई, लेकिन जो मानसिक क्षति उन्हें पहुंची उसे भरने में शायद वक्त लगेगा। उमा ने अपना बच्चा खो दिया। इस हादसे ने हमारे समाज से एक अच्छे स्टूडेंट को छीन लिया, और एक ऐसी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है जिसका सपना ही बड़े होकर डॉक्टर बनना था और दूसरों का दुख दूर करना था। क्या सच में अपने मन पर काबू रखकर एक आसान सी जिंदगी जीना इतना मुश्किल है? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.